अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 11 से 12 तक, जो आपके बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम 2026 के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। डिफाइन डिसजॉइंट सेट विद एग्जाम्पल। डिफाइन डिसजॉइंट सेट विद एग्जाम्पल टू सेट्स ए एंड बी विच आर हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। ऐसे दो सेट जिन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए सेट भी है और बी सेट भी है। इन दोनों में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो एक दूसरे में कॉमन हो, दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो जब दोनों सेट एक दूसरे से डिफरेंट होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे पास डिसजॉइंट सेट। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। डिफाइन प्रॉपर सबसेट विद एग्जाम्पल इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी contain एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ए जो है वो सबसेट है बी का, लेकिन बी का कोई एक भी ऐसा एलिमेंट है जो ए में कंटेन करता है, तो इसका मतलब है कि डेट देन ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद होने चाहिए, लेकिन बी का कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो हमारा ए के अंदर मौजूद हो। एग्जाम्पल में चेक करें, ए हमारे पास है 2 4 और बी हमारे पास है 2 4 6 8। तो ए जो है वो सबसेट है बी का, बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी एंड ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं तो ए जो है वो सबसेट होगा बी का, लेकिन बी का कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में ना मौजूद हो। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारा जो है ए जो है वो सबसेट किसका है? बी का। क्वेश्चन नंबर 13 में है डिफाइन इम्प्रॉपर सबसेट विद एग्जाम्पल। An improper subset of a set is the subset that is exactly equal to the original set itself। अगर मतलब कि ये एग्जैक्टली जो है ओरिजिनल सेट के इक्वल आ जाता है तो ये इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट ए कर ले 5 10 15, बी हमारे पास है 5 10 15। सिंस बी इज इक्वल टू ए इट इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट। अगर बी सेम एज इट इज़ ए की तरह हो तो वो जो है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। डिफाइन यूनिवर्सल सेट द सेट दैट कंटेन ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट अंडर कंडेंसेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय यू। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स इस तरह से मौजूद होते हैं ये क्या कहलाते हैं? हमारे यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन यूनियन ऑफ टू सेट विद एग्जाम्पल। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू द ए और बी। इट इज़ डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ए और बी, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट अगर तमाम एलिमेंट एक दूसरे से बिलोंग करते हैं वो हमारा क्या होगा? यूनियन होगा। तो सिम्बॉलिकली इसको हम लोग इसी तरह राइट करेंगे, ए यूनियन बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एग्जाम्पल के तौर पे ए हमारे पास है 2 3 4 5 और बी है 1 2 3 5। अगर इन दोनों सेट्स को यूनियन लेना हो तो इनको हम लोग क्या करेंगे? अरेंज करके राइट करेंगे। अगर इनमें कोई मतलब के एलिमेंट जो है वो डबलिंग में है तो उसको हम वन टाइम राइट करेंगे। जैसे 1 2 तो इसमें हमारे पास 4 और 5 जो है वो दोनों में है तो उसको हम सिर्फ एक दफ़ा ही राइट करेंगे। Define intersection of two set with example. The intersection of two set A and B is the set of all elements that belongs to A and B. A और B में जो बोथ में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। सिम्बॉलिकली में चेक कर सकते हैं। इसको हम कैसे राइट करेंगे? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू A एंड एक्स बिलोंग्स टू B। एग्जाम्पल 2 3 3 4। जब इनका ये है हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन और इन दोनों में जो कॉमन है वो हमारे पास क्या है? 3, तो वो हमारे पास ए और बी का इंटरसेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 में बात आती है डिफाइन डिफरेंस ऑफ टू सेट्स विद एग्जांपल। द डिफरेंस बिटवीन द सेट ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू बी बट डू नॉट बिलोंग्स टू बी। जो ए के एलिमेंट हैं वो बी में मौजूद नहीं होने चाहिए तो वो हमारा क्या होगा? डिफरेंस ऑफ अ सेट। सिम्बॉलिकली ए माइनस बी हो, एक्स बिलोंग्स टू एक्स एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर बी माइनस ए हो तो एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स नॉट बिलोंग टू ए। ए माइनस बी का मतलब है कि जो एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं वो बी में नहीं होने चाहिए और बी माइनस ए का मौजूद मायनी है कि जो एलिमेंट्स बी में हैं वो हमारे ए में नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, बी हमारे पास है 4 5 6 7। तो यहाँ हम क्या करेंगे? ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में चेक कर ले जो इसमें एलिमेंट है वो इसमें नहीं होने चाहिए, तो वो उसमें है 1 2 3। अगर बी माइनस ए चेक करें तो जो इसमें एलिमेंट है वो ए में नहीं होने चाहिए।
तो वो कौन से हैं 6, 7, 8, 9। नोटिस डैट a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, कभी भी a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है डिफाइन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट विद एग्जाम्पल। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट refers to all the elements in the universal set that are not in the given set. The complement set is written as a complement और a c। एग्जाम्पल में समझ आएगी आपको कि a कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए। u की वैल्यू और a की वैल्यू हमारे पास मौजूद होती है, जो एलिमेंट्स u में है वो हमारे a में नहीं होते। जैसे हमने डिफरेंस में चेक किया वैसे ही कॉम्प्लीमेंट में होते हैं, जो वैल्यू u में है वो हमारी a में नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास जो u में है वो हमारे पास है जस्ट 1, 2, 3, 1, 3 और 5 ये हमारे u में है लेकिन a में नहीं कंटेन करते, तो वो हम यहाँ पे उनको पहले राइट कर दें। क्वेश्चन नंबर 19 है राइट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। राइट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a।